फुटबॉल के दुनिया का सबसे सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है ये, और सबसे कैओटिक दिन होता है ये ट्रांसफर डेडलाइन डे, खास करके समर ट्रांसफर डेडलाइन डे। और मैं यही सोच रहा हूँ यार, ये फैब्रिजियो रोमानो जो है क्या नहीं करते हैं यार, पूरा दिन जगे हुए हैं, एक एक मिनट में अपडेट दे रहे हैं यार, वीगो का रील्स डाल रहे हैं और वो चलते हुए आज है जो डेडलाइन डे, अब कुछ और घंटे उसके बाद खत्म हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़े बड़े कुछ ट्रांसफर हुए डेडलाइन डे में। बहुत वैसे तो ट्रांसफर बहुत सारा हुआ है, लेकिन बात करेंगे कुछ ट्रांसफर को लेके। उसके सबसे पहले आते हैं सोफियन अमराबात। सोफियन अमराबात एक ऐसे प्लेयर है जो ट्रांसफर यूनाइटेड के लिए इतना इंपॉर्टेंट था, क्योंकि एक तो है आपके मिडफील्ड पे वो फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, वो एग्रेशन नहीं है। कैसेमीरो को एक पार्टनर चाहिए जो कर सकता है कुछ मिडफील्ड पे, जो स्नैच कर सकता है, टैकल कर सकता है, गंदे काम कर सकता है। सोफियन अमराबात वो कर सकता है। और आखिर में यूनाइटेड ने, हाँ ठीक है, ये यूनाइटेड ने लोन डील किया है 10 मिलियन समथिंग का, और उसके बाद 20 मिलियन और 5 मिलियन एड ऑन का बाई क्लॉज होगा नेक्स्ट सीजन पे। बट आई थिंक दैट्स गुड डील, क्योंकि आप एक सीजन देख भी लोगे कि सोफियन अमराबाद कैपेबल होंगे या नहीं प्रीमियर लीग के लिए। तो आई थिंक वो होंगे, बट यूनाइटेड का जो मिडफील्ड है वो ये डिजर्व करता था, ये चाहिए था उनको कि एक ऐसा मिडफील्डर है जो फिजिकली स्ट्रांग हो और जो कैसेमीरो जो जगह बना रहे हैं उसके साथ खड़ा हो सके। सो आई थिंक कैसेमीरो के साथ सोफियन अमराबाद एंड देन ऊपर ब्रूनो फर्नांडिस। नाउ द टीम विल लुक मोर ऑफ अ बैलेंस, क्योंकि अभी आपके पास बेंच से एरिक्सन आ सकते हैं, मेसन माउंट आ सकते हैं और वैन डी विक आ सकते हैं। क्योंकि आई थिंक वैन डी विक का कोई ट्रांसफर तो मैंने अभी तक देखा नहीं, आई डोंट नो वैन डी विक का कोई ट्रांसफर होगा या नहीं। बट सो यूनाइटेड, और उसके साथ रेगुलॉन ये जो लोन डील हुआ लेफ्ट बैक, जिसका एक मजेदार एक टर्म्स एंड कंडीशंस है कि यूनाइटेड ब्रेक कर सकता है इस लोन को जनवरी में। अगर वो देखते हैं कि मलासिया और लुक्सॉ फुल फिट होके आ चुके हैं और उसके साथ रेगुलियन का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है, तो फिर वो इस डील को ब्रेक कर सकते हैं, इस लोन डील को ब्रेक कर सकते हैं मिड सीजन। तो इसीलिए ये लोन इतना इंपॉर्टेंट था, जो कि कुकुरिया के लोन डील में नहीं दिया गया था कि वो ब्रेक नहीं कर सकते। तो बट मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि यूनाइटेड को और स्मार्ट होना था मार्केट में। जैसे ब्राइटन ने बहुत ही धमाकेदार, हाँ यही तो होता ना हिंदी में, बहुत ही बढ़िया एक लोन डील क्रैक किया उन्होंने, वो है आंसू फाती। अगर आंसू फाती फिट रह जाते हैं और जो सिस्टम में ब्राइटन फुटबॉल खेलते हैं उस सिस्टम के साथ आंसू फाती अगर फिट कर जाए, तो एक बार सोचो दोस्तों, फाती, मितोमा, मार्च, दिस टीम इज गोइंग टू रॉक। ब्राइटन आई थिंक टॉप 4 कर सकते हैं अगर उनका परफॉर्मेंस लेवल अच्छा रहा, जिस तरीके का अभी चल रहा है। वेस्ट हैम वाला मैच एक एक्सीडेंट था, बट ब्राइटन जिस तरीके का फुटबॉल खेल रहा है, आंसू फाती का ये लोन डील, सोचिए बार्सिलोना ने मेसी जाने के बाद आंसू फाती को 10 नंबर जैसे दिया था, और उसके बाद आंसू फाती के परफॉर्मेंस पे जो डिक्लाइन आया और उनको फर्स्ट टीम पे चांस भी नहीं मिलता था। आई थिंक दैट्स अ गुड डील फॉर आंसू फाती ऑल्सो, कि प्रीमियर लीग में अगर वो अपने आप को प्रूव कर पाए तो नेक्स्ट सीजन शायद बार्सिलोना में जाके उनको फर्स्ट टीम चांसेस मिल जाए, या फिर वो परमानेंटली कोई बड़ा दूसरा क्लब जहाँ पे उनको एक ट्रांसफर हो सकता है उनके लिए। और उसके बाद और एक बार्सिलोना ने अच्छा इस बार शायद एक बिजनेस किया है, वो है जोआ कैंसेलो। जोआ कैंसेलो का जो ये अभी एकदम जस्ट राइट नाउ ये डील हुआ है, जोआ कैंसेलो टू बार्सिलोना हो चुका है, हियरवी को बोल चुके हैं फैब्रिजियो रोमानो ने। तो ये जो डील हुआ है, आई थिंक ये बार्सिलोना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी बार्सिलोना का सबसे वीक लिंक था उनका राइट बैक एरिया। कुंडे इज नॉट अ प्रॉपर राइट बैक, बट जोआ कैंसेलो वो काम कर सकते जो डैनी एल्वेस करते थे। अब मैं कंपेयर तो नहीं कर रहा हूं, बट डैनी एल्वेस की तरह ही वो अटैकिंगली वो अपना
बार्सिलोना को एक अलग ही एक्सपोजर दे सकता है। लेवेंडोस्की के लिए एक असिस्ट करने वाला अच्छा प्लेयर आ गया, और जोआ कैंसेलो एक ऐसे प्लेयर है जिनको आप राइट बैक, लेफ्ट बैक, सेंटर, मिडफील्ड, आप उसको एज ए अटैकिंग विंगर भी खिला सकते हो। ये इतने टैलेंटेड एक प्लेयर है। बीच में एक सीजन उसके लिए, अभी हाफ सीजन उसके लिए खराब क्या है, बट आई थिंक ही इज ब्रिलियंट अ प्लेयर। और बार्सिलोना के सिस्टम में, जाबी के सिस्टम पे, जहां पे वो बॉल पोजीशन होल्ड करके डोमिनेट करके खेलते हैं, तो वो कैंसेलो के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और इसके अलावा मैं और एक ट्रांसफर को लेके ऑब्वियसली बात करना चाहूंगा, दो ट्रांसफर और इसको लेके। एक है उसमें मैथ्यूस नूनेस। सिटी इतना, एक्चुअली मैं यही ट्रांसफर स्ट्रेटेजी यूनाइटेड में देखना चाहता हूं कि हमको वो प्लेयर चाहिए जो प्लेयर एक तो हमारे लिए खेलना चाहता है, और दूसरा जो प्लेयर हमारे सिस्टम को शूट करता है और जहां पे जरूरत है। अभी गुंडोगान गए थे, कोवासिस साइन हो गए थे। कोवासिस कोई खराब प्लेयर नहीं है, वो चेल्सी के सिस्टम में शायद उनका जो एक्चुअल गेम प्ले है वो कहीं ना कहीं उभर के नहीं आया, बट सिटी में ऑलरेडी वो अच्छे मिडफील्डर कितने हैं वो हम लोग देख रहे हैं। ही इज अ क्वालिटी। और अब आपके बैकअप में कौन आ जाते हैं? मैथ्यूस नूनेस। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? आपके पास फिजिकलिटी, और नूनेस का जो परफॉर्मेंस ऑलरेडी हम लोगों ने देखा है अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड। सिटी में वो पेप ग्वार्डियोला के हाथ में जाके पड़ रहे हैं अभी, और पेप ग्वार्डियोला, ये नूनेस अभी एक वो एकदम से क्या बोले, रॉ मटेरियल जैसा है अभी। इसको पेप ग्वार्डियोला ने अगर अच्छे से बना दिया, दिस प्लेयर कैन बी अ वर्ल्ड बीटर। पोर्तुगल भी इससे एक बहुत बड़ा बेनिफिट ले सकता है। मैथ्यूस नूनेस के पास वो सब कुछ है जो एक अच्छा वर्ल्ड क्लास मिडफील्डर या फिर सुपरस्टार मिडफील्डर के पास होना चाहिए। वो सब कुछ मैथ्यूस नूनेस के पास है। लेकिन हाँ, अगर वो उसने अपना एटीट्यूड और उसका जो मेंटेलिटी है उसने सही रख पाया, तो फिर मैथ्यूस नूनेस कुछ कर सकता है। बट सिटी में आई थिंक ही इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांसफर फॉर मैनचेस्टर सिटी। मैनचेस्टर सिटी ने इतना तगड़ा तगड़ा इस बार ट्रांसफर्स किए हैं, जैसे कि ग्वार्डियोल, और उसके बाद कोवासिस, मैथ्यूस नूनेस। सो ओके, और आई थिंक उसका नाम क्या था, मैं भूल गया। जो विंगर अभी उन्होंने साइन करवाया, डाका या ऐसा कुछ नाम है, मैं भूल गया अभी तो। और एक ट्रांसफर को लेके मैं बात करना चाहूंगा, और वो है जो लिवरपूल ने अभी किया, ग्रेवेनबर्ग, जो कि साइन हो चुके हैं फॉर लिवरपूल। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक साइनिंग होगा, क्योंकि लिवरपूल ने एक डिफेंसिव मिडफील्डर ले लिया है फैबिनो के जाने के बाद। उन्होंने मैकएलिस्टर ले लिया है। उन्होंने आरबी लिप्जिग से जो प्लेयर लिया उसका नाम अभी भी मैं अच्छे तरीके से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूं। और उसके बाद ये मिडफील्डर फ्रॉम बायर्न म्यूनिख। सो बैकअप रेडी है फॉर जूर्गन क्लॉप और उनके फुटबॉल के लिए। मिडफील्ड इज रेडी एंड आई थिंक लिवरपूल विल बी बैक। जिस तरीके से उन्होंने विद 10 मैन न्यूकासल को हराया लास्ट मैच, और ये ट्रांसफर होने के बाद आई थिंक लिवरपूल फिर से टॉप 4 के लिए वापस फेवरेट हो चुके हैं। आई डोंट नो इफ दे आर गोइंग टू चैलेंज प्रीमियर लीग अगेन, आई डोंट नो, बट टॉप 4 के लिए आई थिंक लिवरपूल इज द फेवरेट राइट नाउ। वो अभी यूनाइटेड से बहुत आगे बढ़ चुके हैं। मैनचेस्टर यूनाइटेड क्या करेंगे आई डोंट नो, या फिर मैं अभी समझ नहीं पा रहा हूं। ये जो ग्रुप ऑफ प्लेयर्स अभी आए हैं, जैसे कि रास्मस हॉयलैंड और मेसन माउंट, थोड़ा अगर इनको टाइम मिल जाए, देन अमराबाद, देन रेगुलॉन, देन बोल सकता हूं। बट राइट नाउ आई थिंक ठीक है। एटलीस्ट हम लोग ये बोल सकेंगे कि उनाना, मेसन माउंट, सोफियन अमराबाद, रेगुलॉन और रास्मस हॉयलैंड, तो ये जो ट्रांसफर अभी हुए हैं आई थिंक सो ट्रांसफर, बट यूनाइटेड और भी स्मार्ट हो सकते थे इस विंडो में। चलो ठीक है, आई डोंट नो अभी क्या बड़ा सरप्राइज और कुछ घंटे के लिए बाकी है या नहीं। ये वीडियो जब तक आपके पास पहुंचेगा तब तक और कोई बड़ा सरप्राइज हो जाए या नहीं, लेकिन अभी तक ये सबसे इम्पैक्ट ट्रांसफर्स हुए हैं जो इस बार उस टीम के लिए, जहां पे वो लोग गए, उस टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये वीडियो यही खत्म होता है दोस्तों। फिर मिलेंगे, क्योंकि कल प्रीमियर लीग के बहुत सारे बड़े बड़े मैचेस हैं। लिवरपूल अगेंस्ट एस्टन विला, मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस आर्सेनल,
तो उन मैचों को लेके बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।